गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारी दुनिया में। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको प्रणाम, नमस्ते। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और कल इतवार था, जो हमारे बिहार में लोग इतवार करते हैं, पर मैंने नहीं रखा था क्योंकि ये वाला इतवार तो मुझे याद रहता है, पर जो बैसाख में आती है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती है। और दूसरी बात, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, कि इस वाले इतवार में लोग दही चिवड़ा खाते हैं और जो मेरे पास टाइम होता है मैं फटाफट दही चिवड़ा खा के व्रत करके निकल लूँगी। पर जो बैसाख वाला इतवार होता है उसमें रोटी कुछ ऐसे बनाना होता है जो किचन में बना कर ही बैठाया जाता है, तो वो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जो मैं कर नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने नमस्ते कर लिया है कि जितना हो सकता है मैं उतना ही करूँगी। पर आज है एकादशी, तो मैंने रखा है एकादशी। तो मैंने कल की कंघी नहीं कर रखी हूँ, रात को मैंने सिर धोया था, क्योंकि मैं एक दिन पहले सिर धो लेती हूँ, रात को ही एकादशी को सिर नहीं धोते हैं। तो मेरे को जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ ना, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने गर्म सूट भी पहना है और स्वेटर भी पहना है। सब कहेंगे मेरे पास एक यही स्वेटर है, क्योंकि जब देखो तो मैं वीडियो में यही वाला मिलती हूँ पहन के, क्योंकि ये इसको पहन के ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए मेरे को यही सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं इसी को ज़्यादा पहनती हूँ। और जब गंदा होता है उसमें मशीन लगाते हैं, 10 बजे मेरे ड्यूटी जाना होता है, 10 बजे से पहले धुल जाता है। मैं गेट बंद कर दूँ पहले। तो गाइस, गेट बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। 3 सड़क वाला घर है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी मैं। तो गाइस, तो मैंने इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं जो हमारे साथ हुआ है। तो जो हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, जैसे चेक वाला केस हुआ या जो भी हुआ, तो जब हमने इस सब के लिए आवाज़ उठाई, तो जिससे मेरी शादी हुई है वो इसने ये मतलब कॉन्फ्रेंस किया था पुलिस थाने में, जैसे मैंने कंप्लेन किया था तो कि नहीं मैं उठवा लूँगा केस बीच में सब, पर उसने ऐसा नहीं किया। और सबसे मेन बात कि उसको जैसे जैसे मतलब उसके बाप ने सिखाया सेम ऐसा ही किया। मतलब उसके माँ बाप के इतना सा भी विरोध नहीं करके कि नहीं ये गलत है। क्योंकि देखो, हम कोई भी अपनी बेटी देता है तो सिर्फ एक ही बंदा के भरोसा देता है, पर नहीं, इसका बाप का कहना था कि हम सबसे शादी हुई है इसकी। और ये भी कहता था, कौन है पति जो कहेगा कि तेरे में बुद्धि नहीं है, नहीं तो तुम तेरे को इतना मेरे भाई और मेरे बाप सब चाहते हैं, सबके दिलों पे तू राज करती। कौन कहेगा? कोई नहीं कहता। पर इसने मेरे को कहा, तब से मैंने मतलब इसने मेरे को कहा कि तेरे में बुद्धि नहीं है, वरना तू सब पे राज करती, क्योंकि तू सबके दिलों पे राज करती है, सब तेरे को इतना पसंद करते हैं, सबको तू अपना बना के राज करती। तब मैंने बोला था कि मैं कोई रंडी बेसवा नहीं हूँ। मैंने बहुत विरोध किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मतलब जितना मेरे से हो सकता था उतना सब कुछ किया। आई थिंक मैं तो ये कहूँगी कि अगर मेरे माँ बाप होते तो वो लोग कभी दोबारा यहाँ नहीं भेजते मुझे, ना ही इसके साथ भेजते। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि कोई नहीं है, तो दुर्भाग्य यहीं से शुरू होती है, क्योंकि लड़कियों का जब सपोर्ट नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। तो यही हुआ। फिर इसने ना केस भी उस बंदे से लिखवाया, जैसे इसके बाप ने कहा। जो केस इसने लिखवाया तो ये कह रहा था कि हमारा एक दोस्त है जो के वकील है, मैं उससे केस लड़ूंगा, उससे मैं केस लिखवाऊंगा। उसने मेरा केस लिखा जिसमें इसका जिक्र कहीं भी नहीं लिखा, सारा कुछ। और कह रही केस एक बार शुरू करके ना फिर बीच में केस उठा के समझौता करा लेंगे, ऐसे ही इसने किया। पर इसने बीच में कोई शुरुआत, कोई समझौता यानी कुछ का बात नहीं किया, क्योंकि वो इसका बाप ने कहा था, इसके भाइयों ने कहा था कि उसको परेशान करना ताकि वो तेरे बस में हो जाए, और जितना कमाती है वो सब कुछ तेरे को देने लग जाए या हमें देने लग जाए। तो इसका इस बात में कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसका सारे बातें मैंने सुनना और समझना मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा इसको, मतलब हम घर के एक फैमिली जैसे रहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मैं इतनी सी बात मानूं या अपनी कुछ, क्योंकि हम अगर मैं कुछ बात बताती थी ना कि हम लोग ना ये वाला काम आगे करने वाले हैं, इसके बाद हम ये करेंगे, या मेरी सैलरी आएगी तो हम ये करेंगे, या
ये ना तुरंत ये बातें उन लोगों को बता देता था, अपने बाप को, अपने माँ को। जैसे फिर ये बातें उड़ते उड़ते मेरे तक आ जाती थी, तो फिर मैं जब इसे पूछताछ करती थी तो कहता था कि नहीं मैं फिर जब तेरे और मेरे ही बीच बात हुई थी तो वो लोगों तक वो बात कैसे पहुंची। तो ये था घर का वेदी नहीं कहते हैं जो, बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी कि पॉलिटिशियन अगर इसको खिला लो ना सबको फेल कर देगा, सबको। पर चलो अपनी अपनी सोच है, जो जैसा करता वैसा भरेगा। क्योंकि लोग तो दो नाव को कहते हैं ना, दो नाव में सवार होने वाले बीच में गिरते हैं, पर ये तो 10-12 नाव पे चढ़ा हुआ है, एक कहीं का नहीं रहेगा, ये तो मुझे पता है। तो फिर क्या हुआ, इसने वो किया, केस लिखवाया, इसमें अपना जिक्र कहीं भाई नहीं लिखवाया कि भाई इसमें मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है, चाहे कुछ भी है 1% कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखवाया ताकि केस के बीच में मोड़ा जाए। और इसने केस नहीं उठवाया, जबकि मैं समझौता कराने के लिए पैसे भी देने को एग्री हो गई थी कि चल अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं देती हूँ पैसा, पर तुम समझौता करके निकल लो क्योंकि मेरे को इस पचड़ा में नहीं पड़ना है। चलो फिर क्या हुआ, पर इसने नहीं किया। और उसके बाद फिर इसने ये किया कि बीच में मैं केस कहते हैं ना तारीख वारीख पे जाना, तो मैं गई नहीं तारीख पे, तो मेरे नाम का ना वारंट निकल गया। बीच में लॉकडाउन पड़ा वगैरह वगैरह, तो लॉकडाउन में तो केस 6-6 महीने 8-8 महीने का हियरिंग पड़ता था, तो मैं गई नहीं। फिर इसने मेरा अब्सेंट लगवाता गया होगा, और कई अब्सेंट के बाद मैं नहीं गई तो मेरा वारंट निकल गया। तो जब वारंट निकला ना 6 दिन के पहले, मतलब 6 दिन बाद मेरी अरेस्ट होने वाली थी मैं, पर 6 दिन पहले ही पुलिस वालों ने आकर मेरे घर पे, क्योंकि जैसे उनको थोड़ा सा मेरे साथ उनकी थोड़ी सी जानकारी थी, क्योंकि हम जो जैसे हम लोग काम करते हैं ना, तो कई बार हम थाने पुलिस का होता है ना कि किसी से जानकारी मिल जाती है कि भाई ये देखो ये नर्स है, ये ऐसे पेशेंट को केयर करवाती है, तो किसी सर्कल से मेरी थोड़ी सी जानकारी, जिसमें कुछ पुलिस वाले के भी मदर होते हैं या फादर होते हैं या उनके रिलेटिव होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के मेरे साथ जानकारी हो गई थी। तो उन्होंने एक दिन मेरे घर पर आके बोला, सिविल ड्रेस में ही थे, और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो आपका वारंट निकला है, 6 दिन बाद आपको हम अरेस्ट करके ले जाएंगे, कोर्ट में पेशी है आपकी, अगर इससे पहले आपने अगर बेल करवा लिया तो ठीक है, वरना 6 दिन के बाद हम आपको ले जाएंगे। भाई जी मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा था ना सुना था। और फिर बहुत, मतलब वो टाइम ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी परेशान हुई, मेरे बच्चे इतने परेशान थे। और वो था जनवरी का दिन, 1 जनवरी था, नहीं 1 जनवरी नहीं था, मेरे ख्याल से 30 या 31 जनवरी को मेरे बेटे का जन्मदिन होता ना, उसके 1 दिन या 2 दिन पहले की बात थी। तो 1 मिनट, तो ये वो इसके जन्मदिन का हम जैसे हमने होता है ना कि जन्मदिन मनाना है या कुछ भी, तो मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना दुख हुआ। और इतना ऐसा लग रहा था ना कि जैसे आज ही मैं आत्महत्या कर लूँ, आज ही आत्महत्या कर लूँ। पर फिर वकील आया, फिर उसने वेल करवाया, फिर मतलब जैसे 6 दिन के से पहले ही उसने वकील आ गया और घर पे ही मतलब बेल वूल करा लिया। फिर उसने बोला कि आप 6 दिन के बाद एक बार तारीख पे आ जाना, ताकि आपका बेल तो हो गया पर आपको तारीख पे आना है। मैं फिर तारीख पे तारीख जाती रही।